हम सब शेयर बाजार से कभी ना कभी ये चाहते हैं कि हमारे हाथ एक मल्टी बैगर स्टॉक लग जाए जो हमारे पैसे को 10 गुना 20 गुना या 50 गुना कर सके। हम में से ज्यादातर लोगों का दोस्तों मकसद शेयर बाजार में आने का यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा शेयर बाजार से कमा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की कॉमन फिलॉसफी को जानेंगे जो कि है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिससे ज्यादातर इन्वेस्टर्स सक्सेसफुल बने हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या किया जाता है और साथ ही इस वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि आप खुद के लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक कैसे ढूंढ सकते हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरे लास्ट तक आप देखें। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है वो मेजर प्रॉब्लम्स जिसके कारण एक इन्वेस्टर सक्सेसफुल नहीं बन पाता, और उसके बाद हम जानेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग की हेल्प से हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके पहले कि हम ये जानें कि आपकी स्टॉक मार्केट में जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करनी है, उसके पहले हम ये जानते हैं कि वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स फेस करते हैं इन्वेस्टिंग में। अब इसको हम एक किसान के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि टमाटर के जो रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं, पर इसके बावजूद हमारे ज्यादातर जो किसान भाई हैं वो पैसा नहीं कमा पाते। अब ऐसा क्यों है, चलिए इसको समझते हैं। अब मान लेते हैं कि इस साल बहुत से किसानों ने टमाटर की खेती की ही नहीं, तो क्योंकि मार्केट में टमाटर कम थे और डिमांड ज्यादा, तो इस वजह से टमाटर का जो रेट था वो बढ़ गया। अब ये देखकर बाकी के जो किसान भाई थे वो ये सोचे कि यार इस साल तो टमाटर का रेट बहुत बढ़ा है, तो अगले साल हम भी खेती करेंगे, हम भी इसे बेचेंगे। तो अगले साल क्या होता है कि जितने किसान भाई थे सारे किसानों ने एक साथ टमाटर की खेती शुरू कर दी। तो अब क्या हुआ, अब मार्केट में टमाटर बहुत ज्यादा बढ़ गया, और क्योंकि डिमांड लिमिटेड था इस वजह से टमाटर के रेट गिर गए। तब यहां से फिर किसान भाई ये सोचते हैं कि यार टमाटर में तो हमें घाटा हो गया, तो अगले साल फिर वो खेती नहीं करते, और ये साइकिल चलती रहती है, टमाटर के रेट बढ़ते घटते रहते हैं। तो वहां पे जिन्होंने टमाटर की खेती बंद कर दी थी उन्हें तो हो गया घाटा, पर जिन्होंने अपनी खेती को जारी रखा उन्हें अगले साल फिर से फायदा हो गया। तब ये सेम चीज हमें स्टॉक मार्केट में भी दिखता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी सेम गलती करते हैं जो हमारे किसान भाई करते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कौन सी है वो 3 वजह जिसके कारण एक किसान और इन्वेस्टर दोनों को ही नुकसान हो सकता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो है हर्ड मेंटेलिटी। अब शेयर मार्केट में क्या होता है कि जब भी कोई शेयर बढ़ रहा होता है तो हर कोई उसे खरीदने के लिए निकल जा पड़ता है। अगर कोई शेयर गिर रहा है तो हर कोई उस शेयर को बेचने निकल पड़ता है। दोस्तों, सिर्फ इसलिए कोई शेयर खरीदना क्योंकि कोई बड़े इन्वेस्टर ने उसको खरीदा है, इसी को हम लोग हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं। क्योंकि जरूरी ये नहीं है, हो सकता है कि उनकी जो पर्पस हो वो शेयर खरीदने में, या उनका जो प्राइस पॉइंट हो वो बिल्कुल अलग हो हमारे से, तो इसमें हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करें कि इसको जितना ज्यादा हो सके उतना अवॉइड कर सकें। दूसरा पॉइंट आता है गैम्बलिंग। अगर आप शेयर बाजार को एक जुए की तरह समझ रहे हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं शेयर बाजार में आके हर दिन 5-6 हजार रुपए कमा लूंगा, तो माफ करिएगा, शेयर बाजार आपके लिए नहीं बना है। अगर आप रोज शेयर्स की खरीदी बेची करते हैं तो इससे आपका तो पता नहीं पर आपका ब्रोकर जरूर एक दिन अमीर बन जाएगा। तो कोशिश करें कि शेयर मार्केट को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज करें, ना कि ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि हर दिन यहां से पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल है। अब तीसरा पॉइंट आता है फियर ऑफ वॉलेटिलिटी। अब शेयर बाजार में बहुत से ऐसे शेयर्स हैं जिनमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी कोई शेयर प्राइस बहुत नीचे आने लगता है तो हम तुरंत उसे बेचने चले जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि जब भी किसी अच्छी कंपनी का शेयर प्राइस किसी वजह से नीचे आ रहा है तो हमें उसे बेचने के बजाय उसकी कुछ क्वांटिटीज ज्यादा खरीदनी चाहिए, ताकि वो बाद में जाके हमें एक अच्छा रिटर्न दे। अब इसको आप ऐसे समझिए कि आज के डेट में अगर टमाटर का रेट 150-200 रुपए किलो है और कल को अचानक से वो 20 रुपए किलो हो जाए, तो क्या आप अपने घर का टमाटर मार्केट में बेचने चले जाएंगे? नहीं, बल्कि आप और टमाटर मार्केट से खरीद के लाएंगे। पर इसका ठीक उल्टा हम शेयर मार्केट में करते हैं। जब भी किसी शेयर की प्राइस नीचे जाती है तो हम उस शेयर को खरीदने के बजाय हम उसे और बेचने लगते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, और इससे हमें बाद में जाके बहुत भारी नुकसान होता है। अब हम जानते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग से कैसे पैसा कमाया जाता है और कैसे चूज करते हैं स्टॉक एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर जिससे वो बार बार पैसा कमा पाते हैं। अब हम इसको बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लीजिए कि आज आपने एक बैंक चूज किया HDFC बैंक, और उस पर आपका जो व्यू है वो पॉजिटिव है। आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में वो बैंक जाके आपको एक अच्छा रिटर्न देगा और वो बैंक मतलब उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। और ठीक उसी तरह मार्केट को भी ऐसा लगता है कि वो बैंक आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इस केस में क्या होता है कि उसकी जो वैल्यू होती है ऑलरेडी बहुत महंगी हो चुकी होती है, क्योंकि उसका डिमांड बहुत बढ़ गया होता है। तो इस केस में अगर फ्यूचर में सच में उस बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है तो वो आपको एक मॉडरेट रिटर्न देगा, क्योंकि पहले से ही मार्केट को पता था कि वो बैंक अच्छा परफॉर्म करेगी, तो उसका एक्सपेक्टेशन उस बैंक से पॉजिटिव ही था। इस कारण आपको जो रिटर्न मिलता है वो भी मॉडरेट होता है। अब चलिए दूसरे बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आज आपने एक बैंक चूज किया, साउथ इंडियन बैंक, और उसको आपने स्टडी किया और आपको लगता है कि ये बैंक बहुत अच्छे से बाद में जाके एक्सपैंड करेगी पूरे इंडिया में, और इस केस में आपका उस बैंक के प्रति जो व्यू था वो था पॉजिटिव। पर दूसरी तरफ जो मार्केट था उसको लगता है कि नहीं, ये बैंक की टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है और ये इंडिया में उस तरीके से एक्सपैंड नहीं कर सकता है। और यहाँ पे अगर फ्यूचर में अगर उस बैंक का परफॉर्मेंस था वीक और उस बैंक ने खराब परफॉर्मेंस किया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा उस केस में। अब चलिए उस तीसरे सिनेरियो की बात करते हैं जिससे कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स अपने लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक्स खोज पाते हैं। तो अब मानते हैं कि आपने एक बैंक चूज किया, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस, और अब आपको लगता है कि वो बैंक पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और आपने उसके मैनेजमेंट को स्टडी किया है और आपको लगता है कि वो बैंक आगे भी जाकर बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। और अब मार्केट को यहाँ पर लगता है कि ये बैंक बहुत ही छोटी है और आगे जाके बड़े बैंक्स इनको बहुत आसानी से खा सकते हैं और इसकी टेक्नोलॉजी भी उस हिसाब से नहीं है, तो ये बैंक आगे जाके अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। और अब यहाँ पे फ्यूचर में क्या होता है कि वो बैंक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये बैंक आपके लिए एक मल्टी बैगर साबित होगा। आप मार्केट से पैसा तभी कमाते हो जब आपका व्यू मार्केट से अपोजिट हो और सही हो। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ छोटी कंपनीज या मिड कैप की ही कंपनीज को खरीदें, आप लार्ज कैप की भी कंपनीज को खरीद सकते हैं अगर उसके प्रति मार्केट का व्यू नेगेटिव है। हो सकता है कि बाद में जाके वो भी आपको एक अच्छा रिटर्न दे दे। तो ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ छोटी कंपनी या मिड कैप कंपनीज को ही खोजें, आप चाहें तो लार्ज कैप कंपनीज में भी अपना पैसा लगा सकते हैं। एक बात और, जरूरी नहीं कि हर बड़ी कंपनी जिसके प्रति मार्केट का व्यू नेगेटिव है वो आप बिना सोचे समझे खरीद लें। जरूरी ये है कि आपका व्यू उस कंपनी के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपको सच में लगता है कि उस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं और वो लॉन्ग रन में एक अच्छा परफॉर्म करेगी, तभी आप उस कंपनी को खरीदें, वरना उस कंपनी को आप ना लें। तो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।